निर्वाण का मूल। एक बार राज स्थविर तथागत बुद्ध के पास आए। आकर तथागत बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए राग स्थविर ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, निर्वाण किस लिए? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्वाण का मतलब है राग द्वेष से मुक्ति। लेकिन भगवान, निर्वाण का उद्देश्य क्या है? राग श्रेष्ठ जीवन निर्वाणाश्रित है। निर्वाण ही लक्ष्य है, निर्वाण ही उद्देश्य है। एक बार तथागत श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, भदंत कहकर भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दिया। तब तथागत ने कहा, भिक्षुओं, क्या तुम्हें मेरे बताए उन 5 बंधनों का ध्यान है जो आदमी को नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं? इतना पूछने पर स्थविर मालूक के पुत्र ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, मुझे उन 5 बंधनों का ध्यान है। मालूक के पुत्र, तुझे उन 5 बंधनों का कैसे ध्यान है? भगवान, मुझे ध्यान है कि छोटे बालक को सक्काय दिट्ठी, शरीरात्मात्म दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रतों पर निर्भर रहने की दृष्टि, काम राग तथा द्वेष, ये 5 बंधन नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं। भगवान, इन 5 बंधनों का मुझे ध्यान है। मालूक के पुत्र, तू ये 5 बंधन किसके लिए बताए गए मानता है? क्या दूसरों के मतों के अनुयायी छोटे बालकों को ही उपमा देकर तुझे यह कहकर दोष नहीं देंगे कि मालूक के पुत्र आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक की अभी काया ही अविकसित होती है, उसमें सक्काय दिट्ठी कहाँ से उत्पन्न हो सकती है? हाँ, उसमें भी सक्काय दिट्ठी का अंकुर तो मौजूद है। इसी प्रकार मालूक के पुत्र आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक का अभी चित्त ही अविकसित होता है, तो फिर अभी उसमें चित्त की विचिकित्सा कहाँ से उत्पन्न होगी? हाँ, विचिकित्सा का अंकुर अवश्य मौजूद है। इसी प्रकार मालूक के पुत्र अभी इस अवस्था में उसका कुछ शील ही नहीं हो सकता, तब शील व्रत पर निर्भरता कहाँ से आएगी? हाँ, शील व्रत संबंधी निर्भरता का अंकुर अवश्य मौजूद है। इसी प्रकार मालूक के पुत्र उस अबोध बालक में अभी काम राग ही अविकसित रहता है, तो उसमें काम राग की उत्तेजना कहाँ से आएगी? हाँ, उसमें काम राग का अंकुर तो अवश्य रहता है। इसी प्रकार मालूक के पुत्र इस अबोध बालक के लिए अभी प्राणियों का अस्तित्व ही नहीं है, तब उसके लिए मन में प्राणियों का द्वेष कहाँ से आएगा? हाँ, उसमें भी काम राग का अंकुर तो अवश्य रहता है। इसी प्रकार मालूक के पुत्र उस अबोध बालक के लिए अभी प्राणियों का अस्तित्व ही नहीं है, तब उसके मन में प्राणियों का द्वेष कहाँ से आएगा? हाँ, उसमें भी द्वेष का अंकुर रहता ही है। तो क्या मालूक के पुत्र दूसरे मतों के अनुयायी छोटे अबोध बालक को ही उपमा देकर तुझे दोष नहीं देंगे? जब यह कहा जा चुका, तब महास्थविरानंद ने तथागत से निवेदन किया, सुगत, अब आपके लिए
विश्राम करने का समय है। सुगत, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। नमो बुद्धाय।